वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोग टीयर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लेवल भी आपका उसी हिसाब से होगा। बात करते हैं तो ये केवीएस एनवीएस के जितने भी एग्ज़ाम होगा और साथ में ईएमआरएस का भी। उसमें अगर रीजनिंग में नंबर सीरीज़ आपका सिलेबस में है तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, नंबर सीरीज़। और हाँ, बाकी जीएसए पोस्ट में आप देख सकते हैं नंबर सीरीज़ का चैप्टर यहाँ पे है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रिकॉल करा दूँ। आपको तो वैसे पता होगा, क्योंकि आप अगर टीयर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीयर 1 में भी आपने ये चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा। शुरुआत जब हम लोग करते हैं इसमें, तो सबसे पहले हम लोग दो नंबर्स का डिफरेंस देखते हैं, फिर उनके बीच का मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, देन देखते हैं कि क्या वो किसी का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं। अच्छा, जब डिफरेंस हम लोग देखेंगे उसमें भी चेक करेंगे कि डिफरेंस आपका कैसा चल रहा है, क्या उनके बीच में नॉर्मल नंबर्स ऐड होता जा रहा है या सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, या फिर मल्टीप्लाई कुछ ऐसा नंबर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। बाकी अगर इन तीनों में से कुछ नहीं हुआ तो वो आ जाएगा आपका मिसलेनियस पार्ट में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस तरह है: 13, 72, 133, 200, 271, 344। क्वेश्चन को पहले देखते मन कैसे क्या हमको दिमाग में आना चाहिए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको दिख रहा होगा 13 से लेकर पूरा 344 तक जा रहा है। तो कुछ ऐड करके आने के चांसेस, या फिर मल्टीप्लाई करके भी अगर हम लोग जाते हैं वो भी एक चांस है। तो हम लोग शुरुआत क्या करेंगे, सिंपली दिमाग में क्या आएगा, डिफरेंस लेते हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, डिफरेंस लेना जब अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग राइट साइड से ही लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लेफ़्ट साइड से लेंगे तो हम लोग दिमाग में पहले मल्टीप्लाई का भी आ सकता है। क्योंकि 13 इंटू हम लोग कुछ क्या करेंगे, 13 5 65 हो सकता है, 13 5 65 प्लस आपका 7 किया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए, डिफरेंस लेंगे बिना कुछ सोचे। स्टार्ट करते डिफरेंस लेना। 344 और 271। 271 में अगर हम लोग इसमें दे रहे 29 तो आपका हो जाएगा 300 फिर 44। तो आपको अगर ऐड करेंगे तो 373, इनका डिफरेंस है 73। ये तो सिंपल हमको दिख रहा है 71, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। अगर इनकी बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे है, इसमें 133 में देने के पहले 7 140 हो जाएगा और फिर 60, तो आपका हो गया 67। फिर बात करते हैं यहाँ पे, तो 72 28 ऐड किया तो 100 हो गया, और फिर हम लोग 33 इसमें ऐड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 50, और ये आपका 61 आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो 72 से पहले 10 हटाओ इसमें से, 72 में से 10 जाएगा तो आपका 62, 62 में से अगर आपका 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 59। ये क्या है, 59, 61, 67, 71, 73 सब क्या है, तो ये सब आपका। अच्छा, यहाँ पे भी दिमाग में आ सकता है कि क्या डबल डिफरेंस तो नहीं है, यहाँ पे भी तो कुछ डिफरेंस लेके कुछ होगा नहीं, तो एक दो में चेक कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपको करेंगे तो 4 का, तो कुछ लॉजिक बन रहा है, 2 6 4 नहीं, तो मतलब डबल डिफरेंस तो नहीं है। तो अगर आपको पता होगा कि 59, 61, 67, 71, 73 एक प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है। इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि प्राइम नंबर आपको कम से कम 2 से लेकर आपको कम से कम 100 तक का तो प्राइम नंबर आपको दिमाग में होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। तो जैसे अब ये देखिए 59, 61, 67, 71 ना, अगला क्या आएगा, 73 आएगा, अगला क्या आएगा, 79 आएगा। ये दिमाग में तुरंत तभी आएगा जब आपको ये नंबर्स दिमाग में रहेगा कि हाँ ये सब प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, सिर्फ सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं होते हैं, ये तो आपको पता होगा कि सिर्फ ऑड ही प्राइम होते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस है आपको कितना, 73। तो अगला आपको क्या होगा, प्राइम नंबर क्या होता है, 79।
तो 344 में 79 ऐड करेंगे तो 9 4 3, बस 3 पर हम लोग का यूनिट देख के 95 आ गया, ये होगा। वैसे आप पूरा ऐड करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जब आएगा लोग फंसेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्राइम नंबर्स के डिफरेंस आ रहे हैं, तो लोगों को दिक्कत होगा, टाइम लगेगा। ठीक है, आपको ही सिर्फ नहीं लगेगा। ये था आपका पैटर्न फर्स्ट, जिसमें डिफरेंस था आपका क्या, प्राइम नंबर्स का। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ यहाँ पे, अपने आप से ट्राई कर सकते हैं, आंसर भी दिया गया है, अपने आप से कीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये। इसमें भी कुछ आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे भी क्या प्राइम नंबर है, तो डिफरेंस देखकर चेक कर लीजिए। ज़्यादा दिमाग में ये नहीं सोचना है कि क्या, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो 28 का डबल क्या होता है 56, 56 का 65 लिख दिया गया है। फिर 126, अगर डिफरेंस चेक करेंगे यहाँ पे 56 हुआ 28 और 30 39। फिर यहाँ पे देखिए कितना 65 का डबल कितना होता है 130। 130 में कुछ माइनस हो रहा है, नहीं बन रहा ना, डिफरेंस में गड़बड़ हो रहा है, तो ये यहाँ डिफरेंस नहीं है। तो क्या है, तो ध्यान से अगर देखेंगे आप तो ये 27 + 1 है, ये आपका 64 + 1 है, ये 125 + 1 है, ये 216 + 1 है, उसके बाद जो भी होगा उसके बाद 512 + 1। ये सब क्या है, ये सब आपके हैं क्यूब। अब अगर आपको क्यूब कम से कम 30 तक याद है, तो आपको इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल सा है। ऐसे मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया है पूरा, आप देख सकते हैं। 30 तक आपको कम से कम याद करना है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं या बैंक की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी प्रिपरेशन करते हैं जिसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, उसमें आपको शुरुआत में बता दिया जाता है कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद करना ही पड़ेगा। तो हम बताइए 216 किसका होता है, 216 आपका होता है 6 का, 125 होता है आपका 5 का, ये होता है 4 का, ये होता है 3 का स्क्वायर +1 +1 हो रहा है। तो अगला क्या होगा 7 का क्यूब, सॉरी क्यूब +1 हो रहा है, 7 का क्यूब +1, 7 का क्यूब कितना होता है 343 + 1 344 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक है। क्यूब याद है तो फटाफट हो जाएगा एग्ज़ाम में भी, और जब आप लोग कोई मॉक देंगे तब भी। बाकी ये है, क्यूब याद कर सकते हैं आप, वैसे आपके पास तो होगा, रिकॉल करना है कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, यहाँ 6 लिख गया, यहाँ पे आपका 5 लिख गया है, तो कुछ गड़बड़ हुआ है। एक सेकेंड। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 7 13 20 33, यहाँ पे 6 होगा। तो क्या दिख रहा है, डिफरेंस लेके चेक करते हैं एक बार। 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ है। आप इसको हटाइए, इसको ही मानिए, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ इसको हटाइए, ये है आपका, ठीक है। तो 5 7 12 19 31 डिफरेंस लेके चेक कर लीजिए। 5 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 5 जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 7 जोड़ेंगे, आप यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आएगा, कितना 19 से 10 गया और 2 12। यहाँ पे तो हुआ कुछ, दिमाग में लगा कुछ, नहीं लगा। अब डबल डिफरेंस में चेक कर लीजिए, 3 2 कुछ नहीं कुछ नहीं हो रहा, तो ये आपका लॉजिक गलत है। तो क्या लॉजिक है यहाँ पे, इसको समझने के लिए क्वेश्चन, और आपको ये कब लगाना है, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसका नाम है फिबोनाची सीरीज़। इसमें क्या होता है, हर एक जो टर्म होता है वो सम होता है प्रीवियस 2 टर्म्स का। जैसे देखिए 5 + 7 कितना होगा आपका, 5 + 7 होगा आपका 12, फिर 7 + 12 आपका होगा 19, फिर 12 + 19 होगा आपका कितना 31। तो नेक्स्ट क्या आएगा 19 + 31, जब ऐड करेंगे कितना आएगा 31 में 20 जोड़ के कम कर दीजिए,
31, 41, 51, 51 में से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 में एक कम करेंगे तो आपका आ जाएगा 50। तो 50 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन गलत है क्योंकि ऑप्शन इसके हिसाब से बना हुआ है। खैर आप ठीक है ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप इसको सही मान के इसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। बाकी अगर इसका ऑप्शंस होता है तो उसमें 50 आपका करेक्ट आंसर होगा। आसान है बिल्कुल। क्या है आपको पता होना चाहिए था, ये फिबोनाची सीरीज सेम टू सेम एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको खुद से करने के लिए, ट्राई करिएगा। आंसर भी दिया है, प्रैक्टिस के लिए करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट का है 7, 16, 34, 70 और फिर क्वेश्चन मार्क। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना भूल गया था, तो आपको पहले पॉज करके खुद से ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि आप तक तुम नहीं करेंगे तब तक दिमाग आपका चलेगा नहीं, तो एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो पॉज करके, उम्मीद है आपने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कुछ फिक्स पैटर्न होता है, कैसे पहचानेंगे यहाँ फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन है ये। वही डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस में कुछ लॉजिक नहीं लगेगा तो मतलब कुछ और होगा, सिंपल। जैसे अगर हम लोग इसकी मैं बात करें 7 और 16 का डिफरेंस कितना आएगा, आपका आएगा लगभग 3 और उधर 6, 9। तो 16 में डबल करेंगे 32, 32 और 2 मतलब ये 18 का है। यहाँ पे डिफरेंस देंगे तो कितना आता है 34, 6 दे दिया 40 हो गया और फिर 30, 36। खैर यहाँ तो लग गया लॉजिक, हाँ यहाँ तो लॉजिक लग गया। क्या 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, ठीक है। तो अगला क्या होगा 36 2 ज़ा 72, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन भी हो सकता था। एक क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, आंसर सेम आएगा, परेशान नहीं होना है। तो इसका आंसर आ गया आपका 144। और कैसे कर सकते थे, और हम कर सकते थे इसको 7, 16, 34, 70। तो अगला क्या कैसे करेंगे 7 2 ज़ा +2, 16 2 ज़ा 32 +2 34, फिर 34 2 ज़ा 68 +2 70 इंटू 2 +2 चल रहा है लॉजिक। तो अगला क्या होगा 72 ज़ा 140 +2 बोलिए 142, 9 2 36, 36 कुछ गड़बड़ हुआ क्या। पिछले वाले में तो हम लोग को 144 आया था ना, ठीक है। 9 का डिफरेंस था, यहाँ पे आपका डिफरेंस था 18 का, यहाँ पे डिफरेंस था आपका 36 का। अगला है 72 है, 142 ही आएगा, 142 सही है। उसमें भी आया था, इसमें भी 142 आया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नहीं, इसमें मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है 59, फिर 58, फिर 57, 61, ठीक है। ये सब ऑप्शन है इसमें। क्या है क्वेश्चन है आपका 17, फिर 25, फिर 32, 37, 47। स्टार्टिंग कैसे करते हैं, स्टार्टिंग हम लोग डिफरेंस से। डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 10 का, यहाँ पे 5 का, फिर यहाँ पे 7 का और यहाँ पे आपका आ रहा है 3 8 का। तो 8 7 5 10 का कोई लॉजिक नहीं बन रहा, तो डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे। फिर तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उसको कहते हैं हम लोग डिजिट्स का सम। जैसे 1 + 7 आपका होता है 8, तो 17 में 8 जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 25। सिमिलरली 25 में 2 + 5 होता है आपका 7, 7 में हम लोग अगर 25 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपको 32। अगला भी ऐसे आएगा, फिर 32 में 3 + 2 5 अगर हम जोड़ेंगे 32 में 37, ठीक है। तो ऐसे करके अगर 47 में हम लोग को पिछले वाला नंबर जो कि है क्या 10 नहीं 47 में अगर हम लोग सिमिलरली अगर 47 में
4 + 7 ऐड करेंगे तो होगा आपका 11। तो 47 + 11 कितना होता है? 47 + 11 होता है आपका 58। तो 58 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।